हेलो फ्रेंड्स, मैं रोनित आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ग्रो अप में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं। ये 20 क्वेश्चंस कई बार ट्रिपल सी में पूछे जा चुके हैं और अब आगे पूछे भी जा सकते हैं। तो ये टॉप 20 क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे अब और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा जिसमें हम लिब्रे के 20 क्वेश्चंस, MS ऑफिस के 20 क्वेश्चंस, इंटरनेट से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस, इसी तरह से हम जितने भी टॉपिक ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं उन सभी से रिलेटेड टॉप क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। इस वीडियो में जो ट्रिपल सी दे चुके हैं, जिनका ट्रिपल सी नहीं निकला है वो दोबारा देने के लिए रेडी हैं, या फिर जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये टॉप 20 क्वेश्चंस सभी को ध्यान से पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रियलिटी इज द पोकेमॉन गो गेम? पोकेमॉन गो गेम किस टाइप का रियलिटी है? तो सबसे पहले रियलिटी जो होती है वो 3 तरह की होती है, वर्चुअल रियलिटी, ऑग्यूमेंट रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी। तो पोकेमॉन गो गेम जो होता है वो एक ऑग्यूमेंट रियलिटी होता है। ऑग्यूमेंट रियलिटी क्या है? ऑग्यूमेंट रियलिटी क्या करता है, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को एक कंप्यूटर जनरेटेड कंटेंट में चेंज कर देता है। जैसे हम गूगल मैप्स यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे आसपास की ही लोकेशन होती है जो हमें एक कंप्यूटर जनरेटेड कंटेंट की तरह हमारे मोबाइल फ़ोन में हमें मिल जाता है। तो इसी को हम ऑग्यूमेंट रियलिटी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कैन वी पे इन डॉलर्स बाय क्रेडिट कार्ड और नॉट? क्या हम क्रेडिट कार्ड से डॉलर्स में पेमेंट कर सकते हैं? तो क्रेडिट कार्ड सभी को पता है पेमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड से हम डॉलर में पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंस BCC मेक्स इन एन ईमेल? BCC का इस्तेमाल करके मेल में क्या अंतर आता है? जब हम किसी को ईमेल सेंड करते हैं तो हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं उसमें, एक CC और एक BCC का। CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, यानी कि जब हम मेल भेजेंगे तो जिसको जिसको हमने मेल भेजा है तो सभी को ये पता लग जाता है कि हमने किसको किसको ये मेल सेंड किया है। BCC में क्या होता है, सामने वाले को ये पता नहीं लगता है कि हमने ये मेल किसको किसको सेंड किया है। तो BCC से मेल में ये डिफरेंस आता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है नो चेंज, सेकंड ऑप्शन है कैन सेंड सेम मेल टू मैनी पीपल एट वंस एंड नो वन विल इवन नो। तो इसका आंसर भी यही बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि किसी को ये नहीं पता चलता है कि ये मेल हमने किसको किसको भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रोसेसर? इनमें से क्या प्रोसेसर से संबंधित नहीं है? तो प्रोसेसर से संबंधित CU यानी कंट्रोल यूनिट भी होता है, ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है, रजिस्टर्स भी होता है। मेमोरी प्रोसेसर से संबंधित नहीं होता है। मेमोरी जो होता है वो एक स्टोरेज डिवाइस में आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा A ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोज अपलोड इन फेसबुक? जब हम फेसबुक में फोटोज अपलोड करते हैं तो मैक्सिमम हम कितनी फोटोज अपलोड कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है 300, B ऑप्शन है 500, C ऑप्शन है 300, D ऑप्शन है 1000। तो इसका आंसर होगा C ऑप्शन 30 फोटोज। अगर हम एक सिंगल फोटोज अपलोड कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम उसमें 30 फोटोज ही ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है, फेसबुक में हमें एक एल्बम का भी ऑप्शन मिलता है, तो एल्बम से क्या है, हम 30 से भी ज़्यादा फोटोज अपलोड कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सम इफ फंक्शन डू? सम इफ फंक्शन सभी ने एक्सेल में यूज किया होगा। तो सम इफ फंक्शन क्या करता है, ये सम करके देता है हमें डेटा का, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग देता है। जो भी कंडीशन हम इसमें देते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये हमें सम करके देता है। तो ऑप्शन में क्या क्या है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है एड्स अप सेल वैल्यूज बेस्ड ऑन कंडीशन, एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स, रिटर्न्स अ सब टोटल इन अ लिस्ट और डेटाबेस, ऑल ऑफ अबव। तो सब टोटल तो ये करता नहीं है। एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज, ऑल नंबर्स को भी नहीं ऐड करता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा एड्स अप सेल वैल्यूज बेस्ड ऑन कंडीशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सम करके हमें देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा A ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम जूम इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में मैक्सिमम जूम कितना होता है?
तो फर्स्ट ऑप्शन है 400%, बी ऑप्शन है 500%, सी ऑप्शन है 600%, डी ऑप्शन है 3000। तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं। 3000% जूम जो होता है वो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का होता है। जैसे एमएस ऑफिस में एमएस पावर पॉइंट होता है, वैसे ही लिब्रे ऑफिस में लिब्रे इम्प्रेस जो होता है वो पावर पॉइंट की तरह होता है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का 3000% होता है। 600 होता है लिब्रे ऑफिस राइटर का, जैसे एमएस वर्ड होता है वैसे लिब्रे ऑफिस राइटर होता है। 500% होता है एमएस वर्ड का। और लास्ट ऑप्शन बचा 400% होता है एमएस एक्सेल का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज ईथरनेट, वेयर इज ईथरनेट यूज्ड। ईथरनेट कहां पर यूज होता है? तो ईथरनेट सभी को पता होगा, लैन में हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, केबल के थ्रू हम इंटरनेट यूज करते हैं। तो लैन का ऑप्शन इसमें बी है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, प्रोटोकॉल यूज्ड इन लैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईथरनेट यूजेस। ईथरनेट यूज करता है, क्या यूज करता है? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी या ट्री टोपोलॉजी। तो लैन में बेसिकली बस टोपोलॉजी यूज होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फाउंड इन क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या नहीं पाया जाता है? तो एक्सपायर डेट होता है दोनों में, कार्ड नंबर भी होता है, पिन, सीवीवी भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में होता है। पिन जो होता है वो हमें टाइप करना पड़ता है, वो क्रेडिट कार्ड में नहीं होता है और डेबिट कार्ड में भी नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की टू पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन में लिखा है Ctrl+V। तो Ctrl+V तो सभी को पता है पेस्ट की शॉर्टकट की होती है। बी ऑप्शन दिया है Ctrl+Shift+V, ये भी सबको पता है कि पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होती है। सी ऑप्शन जो है वही हमारा आंसर है कि पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+Alt+V। तो यही इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज शेल। शेल क्या होता है? तो शेल एक यूजर इंटरफेस होता है जो लिनक्स वगैरह में यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। शॉर्टकट की फॉर नेविगेटर। नेविगेटर के लिए सभी को पता है 4 कीज होती हैं, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो एंड राइट एरो। तो ए ऑप्शन में लेफ्ट और राइट एरो दिया है, बी ऑप्शन में पेज अप पेज डाउन कीज दिया हुआ है। तो पेज अप पेज डाउन हम अप या डाउन एरो से भी ले सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन वी कनेक्ट मोर देन 2 डिवाइसेस इन लैन। क्या हम लैन में 2 से ज्यादा डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं? तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क, ये जब हमें एक बिल्डिंग या एक कैंपस में कोई नेटवर्क बनाना हो कंप्यूटर्स का तो हम लोग लैन यूज करते हैं। तो बिल्कुल हम लोग 2 से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ लाइट पेन। लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन सभी को पता है एक इनपुट डिवाइस होती है, लेकिन ए ऑप्शन क्या ये मैकेनिकल इनपुट डिवाइस होती है? बी ऑप्शन ऑप्टिकल आउटपुट। अब इसमें आउटपुट डिवाइस तो होती नहीं, ये ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया। सी ऑप्शन में दिया है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। डी ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस। तो लाइट पेन जो होता है वो एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फी फॉर ट्रांसफर फ्रॉम 2 लाख टू 5 लाख इन आरटीजीएस। आरटीजीएस क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि ये एक ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सिस्टम होता है। जब हमें एक बैंक से दूसरे बैंक में मनी ट्रांसफर करना हो ऑनलाइन तो हम लोग आरटीजीएस का यूज करते हैं। अब इसमें ये पूछ रहा है कि 2 लाख से 5 लाख के बीच में जब हम अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे तो कितना चार्ज लगता है आरटीजीएस में। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन 24.50 चार्ज लगता है। कि जब 5 लाख से ऊपर अमाउंट हम ट्रांसफर करते हैं तो इसका चार्ज हो जाता है ए ऑप्शन 49.50। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोन पे इज। फोन पे क्या है? फोन पे तो लगभग आजकल सभी लोग यूज करते हैं। ये क्या है? एक ऑनलाइन पेमेंट
करने का या पेमेंट रिसीव करने का एक एप्लीकेशन है। तो ए ऑप्शन एप्लीकेशन है, हाँ तो ये एप्लीकेशन होता है। बी ऑप्शन मोबाइल वॉलेट भी होता है। सी ऑप्शन डिजिटल वॉलेट, डिजिटल पेमेंट के लिए होता है, तो ये डिजिटल वॉलेट भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिजिटल इंडिया? डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन में दिया है अंकित फाड़िया, बी ऑप्शन सातवत जगवानी, सी ऑप्शन कृति तिवारी एंड प्रणव मिस्त्री। तो इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन होगा ऑल, क्योंकि ये जो सभी हैं ये सभी डिजिटल इंडिया के एम्बेसडर हैं। ये सारे IITians हैं, इन्होंने मिल के ही डिजिटल इंडिया को बनाया था, इसीलिए ये डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है द मैक्सिमम लिमिट ऑफ RTGS इज। अब RTGS में मनी ट्रांसफर करने की मैक्सिमम लिमिट क्या होती है? तो RTGS में मैक्सिमम लिमिट कोई भी नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नो लिमिट। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ब्लूटूथ इज। ब्लूटूथ क्या है? तो ब्लूटूथ लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, बी ऑप्शन पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क है, सी ऑप्शन VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, डी ऑप्शन वैन वाइड एरिया नेटवर्क है। तो ब्लूटूथ सभी को पता है हम पर्सनली यूज करते हैं जब हमें पर्सनल किसी से फाइल शेयर करना हो, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पैन। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि CCC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी तरह से अब आपको CCC के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मिलती रहेंगी, तो पढ़ते रहिए, CCC क्रैक करते रहिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।